तभी एक ग्रामीण बोल उठता है, यह राम की निजी निर्बलता है। राम की निजी निर्बलता का नाम है सीता। वह रावण जैसे महापापी के घर में 10 महीने रहकर आई है और हमारे राजा राम को उस स्त्री से इतना मोह है कि उसे न केवल घर में रखा बल्कि अपने साथ सिंहासन पर भी बैठा लिया। अरे क्या आवश्यकता थी इसकी। राम राज्य में यही एक कलंक तो रह जाएगा। संसार में एक से बढ़कर एक सुंदर राजकुमारियां है, किसी से भी विवाह कर लेता। धार्मिक धन्ना प्रेजेंट्स रामायण कथा में हमें दिखाया जाता है कि एक गुप्तचर राम को संदेश देता हुआ बताता है कि कल रात एक स्त्री राजमहल के द्वार पर जोर जोर से चिल्लाकर कह रही थी कि मुझे इसी समय महाराज से मिलना है, मुझे न्याय चाहिए। फिर प्रहरी ने द्वार नहीं खोला। उसने कहा, प्रातः काल राज्यसभा में आना। वह स्त्री लगातार कह रही थी कि मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है, अगर मैं आज भी रात भर बाहर रही तो बहुत बुरा होगा। यह कहते हुए वह स्त्री लगातार रोती रही, परंतु प्रहरी ने द्वार नहीं खोला और वह आवेश में ही वहां से चली गई। तब राम गुप्तचर को कहते हैं कि एक दुखी स्त्री को देखकर उसकी सहायता किए बिना जाने दिया। तुम इसके अपराधी हो। तुम्हारा दूसरा अपराध यह है कि तुम उसका पूरा पता लगाए बिना ही हमारे पास चले आए, अतः हम तुम्हें इसी समय अपनी सेवा से निलंबित करते हैं। जब तक तुम यह पता लगाकर नहीं आते कि वह स्त्री कौन है, कहाँ रहती है, किसकी पत्नी है और किस दोष के कारण उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया, तब तक तुम्हें हमारे सामने आने का कोई अधिकार नहीं है। और जब तुम यह सारी सूचना प्राप्त कर लो तब ही हमें अपना मुंह दिखाना। गुप्तचर वहाँ से चला जाता है और कुछ दिन बाद वह वापस प्रभु श्री राम के पास आता है और बताता है कि उस महिला के पति ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया था। तब प्रभु श्री राम पूछते हैं, किस अपराध के लिए? तो गुप्तचर बताता है कि वह अपनी माँ के घर से आते हुए रास्ते में कहीं एक रात के लिए रुक गई थी, इसीलिए उसके पति ने उसे अपनाने से मना कर दिया। श्री राम रुकने का कारण पूछते हैं तो वह बताता है कि गांव में पूछताछ करने पर पता चला कि उसे ससुराल से आते समय एक नदी पार करनी पड़ती है। जब वह नदी किनारे पहुंची तो शाम का अंधेरा हो चुका था, ऊपर से बरसात भी होने लग गई थी, इसलिए केवट ने नाव चलाने से इनकार कर दिया। रात का अंधेरा, ऊपर से बरसात, वह अकेली कहाँ जाती, इसलिए विवश होकर उसे वह रात केवट की झोपड़ी में ही बितानी पड़ी। फिर उसकी पवित्रता पर संदेह करके उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया और कहा कि जहाँ रात बिताकर आई हो वहीं जाकर रहो, मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ, आज से तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। तब उसके आस पड़ोस वालों ने स्त्री से क्षमा मांगने को कहा तो वह महिला भड़क गई और कहने लगी, मैं क्षमा नहीं मांगूंगी, अब श्री राम का राज्य है, मुझे माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं राजा के पास जाऊंगी, वह तुम्हें अवश्य दंड देंगे। और वह इसी के लिए आपके द्वार आई थी, परंतु उसकी भेंट आपसे ना हो सकी। राम गुप्तचर की बात सुन चिंतित हो जाते हैं और उन्हें शंका होती है कि गुप्तचर कुछ छुपा रहा है, कोई तो रहस्य है जो वह मुझे बताने से हिचकिचा रहा है। अतः वह स्वयं घटना के वास्तविक कारण को जानने के लिए वेश बदलकर नगर भ्रमण के लिए निकल जाते हैं, जहां वे लोगों की बातें सुनते हैं और उनका मत जानने का प्रयास करते हैं। वे सुनते हैं कि कुछ लोग बातें करते हुए कह रहे हैं कि अरे भाई, एक स्त्री सारी रात भर पराए मर्द के घर रही, फिर उसे क्या अधिकार है अपने पति के घर आने का, ऐसी महिला को त्याग देना ही उचित है। तभी एक अन्य व्यक्ति कहता है, यदि किसी मजबूरी के कारण वहां रहना पड़ा हो तो, और उसका दोष प्रमाणित भी नहीं हुआ है, और जब तक दोष प्रमाणित नहीं हो जाता तब तक दंड देना भी कहाँ का न्याय है। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है, भगवान ने प्राणी को बुद्धि क्यों दी है, उसका प्रयोग करने के लिए ही ना। यह तो साधारण बुद्धि का प्रश्न है कि जिसके साथ रात बिताकर आई हो, जाओ उसी के पास। तब अन्य व्यक्ति बोलता है, कई बार जो दिखता है वह सत्य नहीं होता। इस बात का निर्णय इतनी आसानी से नहीं होना चाहिए, इस पर किसी का सारा जीवन निर्भर है।
यह मामला यदि राजा के पास जाएगा तो वह बिना सोचे समझे निर्णय नहीं करेंगे, उन्हें दोष का प्रमाण चाहिए। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है, यह तो उसके पति का भाग्य अच्छा था कि उस दिन उसकी पत्नी की भेंट राजा से नहीं हुई, वरना राजा इस मामले में न्याय की बात सोचते ही नहीं। उसे तो बिना पूछे अपने सैनिक उसके पति के पास भेज देते और कहते, रखो इसे अपने पास, नहीं तो तुझे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। तब वहाँ बैठा एक व्यक्ति पूछता है कि आप राजा के बारे में ऐसा क्यों सोचते हो, क्या हमारा राजा इतना क्रूर और अन्यायी है? तब वह जवाब देता है कि नहीं, हमारा राजा क्रूर भी नहीं है और अन्यायी भी नहीं है। वास्तव में हमारा राजा राम बहुत बड़ा वीर और महान है। पिता के वचनों का पालन करने के लिए वह 14 वर्षों तक वनों में भटकता रहा। केवल वानरों और भालुओं की सहायता से रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस को सेना सहित यमलोक पहुंचा दिया। ऐसा वीर और महान महापुरुष इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं हो सकता। तभी एक व्यक्ति पूछता है, तो फिर उसके लिए ऐसा क्यों कहते हो कि वे घर पर सैनिक भेज देते? तब वह ग्रामीण बताता है कि यह राम की निजी निर्बलता है। राम की निजी निर्बलता का नाम है सीता। वह रावण जैसे महापापी के घर में 10 महीने रहकर आई और हमारे राजा राम को उस स्त्री से इतना मोह है कि उसे न केवल घर में रखा बल्कि अपने साथ सिंहासन पर भी बैठा लिया। अरे क्या आवश्यकता थी इसकी? संसार में एक से बढ़कर एक सुंदर राजकुमारियां हैं, किसी से भी विवाह कर लेता, परंतु जब कोई पुरुष किसी स्त्री के मोह जाल में फंस जाता है तो उसकी ऐसी ही दशा हो जाती है। वह अपनी आंखों से देखकर भी जहर पी लेता है। तभी दूसरा व्यक्ति बोल उठता है, यह बात राजा के निजी जीवन तक रहती तो चल जाती, परंतु जिस दिन से सीता रानी बनी है उस दिन से समाज में ऐसी स्त्रियों को और भी प्रोत्साहन मिल गया है। अब तो किसी भी स्त्री को सदाचार की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। तभी तो कहा गया है कि जैसा राजा वैसी प्रजा। यह तो बस शुरुआत है, अभी तो आगे आगे देखते जाओ हमारे समाज में और क्या क्या होता है। प्रजाजनों की सीता के प्रति ऐसी कटु बातें सुन राम बहुत दुखी होते हैं। वह अपने गुप्तचर से पूछते हैं कि सीता के प्रति इस प्रकार की बातें क्या सारे राज्य में होती हैं? गुप्तचर हाँ में जवाब देता है। तब श्री राम कहते हैं कि हम नगर में भी जाकर सुनना चाहते हैं और वे नगर में चले जाते हैं, जहाँ कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि यह क्या किया हमारे राजा राम ने, कुछ तो सोचा होता। सबसे बड़ा भय इस बात का है कि अब धीरे धीरे समाज में दुराचार की भावना फैल जाएगी। आज तो एक गांव में हुआ है, कल नगर में भी यही दुराचार फैल जाएगा और सब लोग महारानी सीता का उदाहरण देंगे। राम राज्य में यही एक कलंक रह जाएगा। तभी एक व्यक्ति कहता है, इतना महान व्यक्ति एक स्त्री के मोह में कैसे विवश हो जाता है कि उसे न्याय और अन्याय का भी ध्यान नहीं रहता। तभी दूसरा व्यक्ति पूछता है, उस परिस्थिति में राजा क्या करता? तो वह व्यक्ति कहता है, उस स्त्री का त्याग। तो वह व्यक्ति कहता है, बिना किसी दोष के सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह एक स्त्री है, उसे पुरुष का हर अन्याय सहन करना पड़ेगा। केवल पुरुष के साक्ष्य में ही वह सच्ची या झूठी प्रमाणित होगी। स्त्री होने का इतना बड़ा दंड, यह तो बहुत बड़ा अन्याय है। लंका में उसकी अग्नि परीक्षा ली गई थी, फिर भी उसका कलंक नहीं धुला। तब दूसरा व्यक्ति बोल उठता है कि अरे, अग्नि परीक्षा किसने देखी थी? वानरों ने और भालुओं ने। अयोध्या का तो वहाँ कोई था नहीं जो उसका साक्ष्य दे सके। तभी एक व्यक्ति बोलता है कि इस तरह तो प्रत्येक गांव वाले यही कहेंगे कि हमारे सामने अग्नि परीक्षा नहीं हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि वह बेचारी हर गांव, हर नगर में बार बार अग्नि में जलाई जाए। एक नारी को किस किस के सामने और कितनी बार अग्नि परीक्षा देनी होगी? तभी एक व्यक्ति तुरंत बोल उठता है, भाई जिसे प्रत्येक गांव, प्रत्येक नगर की रानी बनने की इच्छा हो, उसे तो यही करना पड़ेगा। सीता के प्रति प्रजाजनों के यह विचार जान राम बहुत निराश हो जाते हैं। वह भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु, जिस प्रजा के लिए राजा अपना सब कुछ बलिदान कर देता है, क्या वह प्रजा इतनी निर्दयी और कठोर हृदय वाली हो सकती है? क्या राजा का ही प्रजा के लिए उत्तरदायित्व है? क्या प्रजा का राजा के प्रति श्रद्धा या आदर का कोई भी विधान नहीं है? ये बातें सोचते हुए राम वापस राजमहल में लौट आते हैं। प्रिय दर्शकों, मात्र 29 रुपए में
जी हाँ भक्तजनों, मात्र 29 रुपए में प्रभु श्री राम की प्रेरणा व आशीर्वाद से हम लाए हैं दुनिया की सबसे सस्ती रामायण की ई बुक और पेपरबैक बुक, जिसमें रामायण को हिंदी भाषा में बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है। यह बुक निश्चित रूप से आपको प्रभु श्री राम के आदर्श जीवन से जोड़ देगी। तो अभी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर अपनी ई बुक या पेपरबैक बुक पाएं और अपने खाली समय का उपयोग अपने फोन में रामायण ग्रंथ को पढ़ने में करें। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी यह अनमोल किताब उपहार रूप में देवें, जिससे वे भी अपने खाली समय का सदुपयोग कर सके।